वेलकम बैक। अभी आपको केपी असम्बली ले चलते हैं जहां पर इस वक्त हंगामा आराई जारी है। अरकान आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। मनाजिर आप देख रहे हैं केपी असम्बली के मनाजिर है जहां अरकान के दरमियान हंगामा आराई हुई है, लड़ाई इस वक्त जारी, हाथापाई हुई है केपी असम्बली में। अरकान के दरमियान मनाजिर आप देख रहे हैं और इस वक्त केपी असम्बली मैदान जंग बनी हुई है, अखाड़ा बनी हुई है। मनाजिर आप देख रहे हैं, अरकान के दरमियान हाथापाई हुई है। जफर इकबाल हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद जानेंगे। जफर, नौबत यहाँ तक क्यों पहुंची? जफर से राब्ता करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो मनाजिर आप देख रहे हैं ये खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के मनाजिर हैं जहां पर अब से कुछ देर पहले अमन था और केपी वज़ीर आला केपी यहाँ पर खिताब कर रहे थे और उस खिताब के बाद ही हमने देखा कि यहाँ पर लातों और घूंसों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया है, एक दूसरे पर मुक्के बरसाए गए हैं और यहाँ पर जो केपी असम्बली है वो अखाड़े का मंजर पेश कर रही है। इस वक्त केपी असम्बली में अरकान आपस में गुत्थम गुत्था हुए हैं। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर वज़ीर आला केपी खिताब कर रहे थे और अब ये मनाजिर हैं कि यहाँ पर जो अरकान मौजूद हैं वो आपस में गुत्थम गुत्था हुए हैं, एक दूसरे को लातें मारी गई यहाँ पर और घूंसे मारे गए। और इस वक्त के जो मनाजिर आप देख रहे हैं वो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के मनाजिर हैं जहाँ पर अरकान में हाथापाई हुई है और गुत्थम गुत्था हो गए हैं। जफर इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। जफर, बताइएगा नौबत यहाँ तक कैसे पहुंची? जी बिल्कुल, ये गुज़िश्ता रोज इजलास के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के रुकन इकबाल वजीर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन और वज़ीर आला के माविन खुसूसी बराए रिलीफ और आबादकारी नेक मोहम्मद वजीर, जो कि वजीरिस्तान से ही ताल्लुक रखते हैं, उन पर करप्शन के इल्जामात लगाए। आज असम्बली में जब स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने 15 मिनट का वक्फा किया तो इस दौरान अरकान आपस में बातें कर रहे थे कि नेक मोहम्मद और इकबाल वजीर के दरमियान एक बार फिर आमना सामना होने पर तर्क कलामी का सिलसिला शुरू हुआ, जिस पर दोनों के जो पार्टी है जो इस वक्त ऐवान में मौजूद है असम्बली के अहाते में, वो भी इसमें आ गए और अरकान असम्बली को बाहर से जो है नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया, जिस पर फिर जो उनके हामी थे वो भी आपस में उलझ पड़े और अरकान असम्बली जो है वो भी आपस में उलझ पड़े। ताहम जो का और मरकजी जो मतलब के मेन हुआ वो यहाँ पर असम्बली के अहाते में उनके हामियों के दरमियान हुआ, जिन्होंने एक दूसरे पर लातों और घोंसों की बारिश कर दी, जबकि एक दूसरे को घसीटा। इस दौरान असम्बली स्टाफ ने बच बचाव की कोशिश की, लेकिन चूंकि जो हिमायती थे उनकी तादाद ज्यादा थी आपस में, तो इसलिए काफी देर तक वो एक दूसरे के साथ उलझते रहे और अभी भी ऐवान में जो है वो बदनज़मी जो है वो जारी है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ जो है वो नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें माविन खुसूसी नेक मोहम्मद वजीर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के इकबाल वजीर शामिल हैं। जी तो जफर ये बताइए, दोनों अरकान में ऐसी क्या बात हुई जिस पर ये नौबत आई? जी बिल्कुल, ये कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन के रुकन इकबाल वजीर ने ऐवान में सूबाई वज़ीर आला के माविन खुसूसी नेक मोहम्मद वजीर, जिनका ताल्लुक भी वजीरिस्तान से है, उन पर करप्शन के इल्जाम लगाए और यहाँ तक कह दिया कि उन्होंने एक सरकारी एहलकार से तबादले के एवज 20 किलो मटन खाया और उसके तकरीबन 80,000 रुपए बिल जो थे वो भी उस सरकारी एहलकार ने दिए और उसके सबूत उनके साथ हैं, जिस पर फिर नेक मोहम्मद ने खड़े होकर अपनी सफाई भी पेश की कि अगर इनके पास कोई सबूत है तो वो लाकर ऐवान में दे। आज इकबाल वजीर का कहना था कि वो तमाम सबूत लेकर आए हैं करप्शन के और वो ऐवान में पेश करेंगे। ताहम ऐवान में जब वक्फा हुआ तो इस दौरान नेक मोहम्मद और इकबाल वजीर का आमना सामना हुआ, जिसके बाद दोनों में तर्क कलामी हुई और उनके हिमायती और दोनों के जो कारकुन जो उनके साथ आए थे वो भी एक दूसरे के साथ उलझ पड़े। जी तो जफर, इजलास अब क्या मुलतवी कर दिया गया है केपी असम्बली का? जी जफर, आपको बता रहे केपी असम्बली में बात करने का मौका न देने पर अपोजिशन का एहतजाज और स्पीकर केपी असम्बली ने इजलास को 15 मिनट के लिए मुलतवी भी कर दिया है। केपी असम्बली में अरकान गुत्थम गुत्था हो गए थे और अरकान असम्बली ने एक दूसरे पर लातों और मुक्कों से हमला भी किया है। कुछ देर कबल के मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं जब लातों और मुक्कों से हमला किया जा रहा है अरकान एक दूसरे पर, और दूसरी जानिब आपको मनाजिर दिखा रहे हैं केपी असम्बली के ताज़ा तरीन मनाजिर है जहाँ इजलास 15 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया गया है। जफर, बताइएगा अब क्या ताज़ा तरीन सिचुएशन है और सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जा रहा है यहाँ पर? इस वक्त जो है माविन खुसूसी वज़ीर आला के जो है नेक मोहम्मद वजीर, वो असम्बली के स्टाफ के साथ
बातें कर रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि जो लोग बाहर से आए थे और जिन्होंने नेक मोहम्मद वजीर के साथियों या उन पर हमला किया है वो लोग किधर हैं, हमें वो लोग दिए जाए वरना हम ये मामला स्पीकर के साथ उठाएंगे। और इसमें वो इस वक्त असेंबली स्टाफ के साथ वो कर रहे हैं कि जो लोग असेंबली स्टाफ का कहना है कि उन्होंने लड़ाई के बाद दोनों फरीकैन को बाहर निकाला है, तो लेकिन वजीर ज़राअत का ये कहना था कि क्यों इनको बाहर निकाला, इनको गिरफ्तार क्यों नहीं करवाया, पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया जिन्होंने यहाँ पर हमला किया था। ताहम इकबाल वजीर इस वक्त ऐवान से बाहर चले गए हैं। अपोजिशन अरकान ने उन्हें ऐवान से बाहर कर दिया है, उन्हें अपने साथ ले गए हैं, लेकिन जो बदनज़मी है वो बदस्तूर इस वक्त जारी है। खैबर पख्तूनख्वा के असेंबली का जो स्टाफ है वो और सूबाई वज़रा और हुकूमती अरकान वो इस वक्त आपस में उलझ रहे हैं और उनका ये कहना था कि ये बंदे जो बाहर से आए थे जिन्होंने वज़ीर आला के माविन खुसूसी और उनके साथियों पर हमला किया है, इनको गिरफ्तार करवाया जाए, उनको क्यों बाहर जाने दिया गया, उनको क्यों छोड़ा गया। जबकि इस वक्त इस इजलास में वक्फा है, ताहम अभी भी तमाम अरकान और असेंबली स्टाफ और सेक्रेटेरिएट का जो स्टाफ है वो भी मौजूद है, जबकि स्पीकर अपने चैम्बर में चले गए हैं। ताहम इकबाल वजीर इस वक्त बाहर चले गए हैं। सूबाई वज़रा जो है वो नेक मोहम्मद वजीर को मनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये मामला स्पीकर के साथ उठाए और उसका बाज़ाब्ता एक हल निकाला जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। अरकान असेंबली ने एक दूसरे पर लातों और घूसों का इस्तेमाल किया है। केपी असेंबली में बात करने का मौका न देने पर अपोजिशन का एहतजाज। स्पीकर केपी असेंबली ने इजलास 15 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया है। स्पीकर अपने चैम्बर में चले गए हैं। केपी असेंबली में अरकान की एक दूसरे से हाथापाई हुई है और एक दूसरे पर लातों और मुक्कों से हमला किया है। स्पीकर की जानिब से इजलास को 15 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया गया है। ये कुछ देर कबल के मनाजिर हैं जब एक दूसरे पर लातों और मुक्कों से हमला किया जा रहा था, एक दूसरे से हाथापाई की जा रही थी और केपी असेंबली में बात करने का मौका ना देने पर अपोजिशन की जानिब से एहतजाज किया गया। इससे पहले वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर ने असेंबली से खिताब किया और उसके बाद असेंबली में बात करने का मौका ना देने पर अपोजिशन की जानिब से एहतजाज किया गया। इस दौरान नौबत यहाँ तक आ गई कि एक दूसरे से हाथापाई की गई, लातों और मुक्कों से हमला किया गया, जबकि स्पीकर की जानिब से इजलास को 15 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया गया है और स्पीकर अपने चैम्बर में चले गए हैं। अरकान असेंबली ने एक दूसरे पर लातों और घूसों का इस्तेमाल किया। केपी असेंबली में बात करने का मौका ना देने पर अपोजिशन की जानिब से एहतजाज किया गया, जबकि स्पीकर की जानिब से इजलास को 15 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया गया है। तो केपी असेंबली में बात करने का मौका नहीं दिया गया ऑपोजिशन को, जिस पर ये एहतजाज भी शुरू हुआ और हाथापाई भी हुई। और मनाजिर इस वक्त आप देख रहे हैं, आपसे कुछ देर पहले के मनाजिर है जहां पर अरकान असेंबली आपस में गुत्थम गुत्था हुए हैं, एक दूसरे पर लातों और घूसों की बरसात की गई है। ये कोई केपी असेंबली के मनाजिर नहीं लग रहे, ऐसे लग रहा है कोई अखाड़ा है और ये मैदान जंग बन चुकी है केपी असेंबली। अरकान असेंबली ने एक दूसरे पर लातों और घूसों का इस्तेमाल किया है। पीटीआई एमपीए नेक वजीर और पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के रुकन इकबाल वजीर में झगड़ा हुआ है और जिस पर ये नौबत बनी, एक दूसरे पर लातों और घूसों का इस्तेमाल किया गया अरकान असेंबली ने। और इससे पहले वज़ीर आला केपी खिताब कर रहे थे इस असेंबली में और अपोजिशन को अब बात करने का मौका भी नहीं दिया गया। और उसके बाद पीटीआई एमपीए नेक वजीर और पीटीआई पार्लियामेंटेरियन रुकन इकबाल वजीर में झगड़ा हुआ और उन दोनों ने एक दूसरे पर लातों और घूसों का इस्तेमाल किया। तो ये इस वक्त केपी असेंबली के मनाजिर हैं जहां पर अब से कुछ देर पहले कहा जा सकता है कि वज़ीर आला केपी सुकून से पुरअमन तरीके से यहां पर अपना इजहार ख्याल कर रहे थे, खिताब कर रहे थे और उससे कुछ ही देर बाद ये मनाजिर देखने को मिले जहां पर पीटीआई एमपीए नेक वजीर और पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के रुकन इकबाल वजीर में झगड़ा हुआ है। और जैसे कि हमारे नुमाइंदे बता रहे थे कि इन्होंने करप्शन के इल्ज़ामात लगाए थे और करप्शन के इल्ज़ामात कहा जा रहा है कि उनके पास सबूत भी हैं जिस पर ये झगड़ा शुरू हुआ और लातों और घूसों का इस्तेमाल किया गया। पीटीआई के एमपीए नेक वजीर और पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के रुकन इकबाल वजीर में ये झगड़ा हुआ है और अरकान असेंबली ने एक दूसरे पर लातों और घूसों का इस्तेमाल किया और केपी असेंबली में बात करने का मौका ना देने पर अपोजिशन की जानिब से एहतजाज किया गया, जबकि एक दूसरे पर लातें और घूसों का इस्तेमाल किया गया और हाथापाई हुई। मनासिर भी आपको दिखा रहे हैं और इसके बाद स्पीकर ने 15 मिनट के लिए इजलास को मुलतवी कर दिया, अपने चैम्बर में वो चले गए हैं। जबकि केपी असेंबली में अरकान एक दूसरे से हाथापाई हुई और लातों और मुखों से उन्होंने हमला किया। जबकि आपको बताएं कि पीटीआई एमपीए नेक वजीर और पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के रुकन इकबाल वजीर में झगड़ा हुआ था और नौबत यहां तक पहुंची कि एक दूसरे पर लातों और घूसों का इस्तेमाल किया
और एक दूसरे पर हमलावर हुए। केपी असम्बली में अरकान की एक दूसरे से हाथापाई हुई, जबकि स्पीकर की जानिब से इस इजलास को 15 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया गया है और वो अपने चैम्बर में चले गए हैं। जबकि केपी असम्बली में बात करने का मौका न देने पर अपोजिशन की जानिब से एहतजाज किया गया। उसके बाद एक दूसरे पर जुमले भी कसे गए और नौबत यहाँ तक आई कि एक दूसरे पर हमला आवर हो गए। मनाजिर भी आप देख रहे हैं, कुछ देर कबल के मनाजिर हैं जब पीटीआई एमपीए नेक वजीर और पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के रुकन इकबाल वजीर में झगड़ा हुआ था और एक दूसरे पर उन्होंने लातों और मुक्कों से हमला किया। इसके बाद स्पीकर की जानिब से इजलास को 15 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया गया था और स्पीकर अपने चैम्बर में जा चुके हैं। पेशावर में अरकान असम्बली ने एक दूसरे पर लातों और घूंसों का इस्तेमाल किया। पीटीआई के एमपीए नेक वजीर और पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के रुकन इकबाल वजीर में झगड़ा हुआ और केपी असम्बली में अरकान की एक दूसरे से हाथापाई हुई। जफर इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं, ताज़ा तरीन सूरत हाल उनसे जानेंगे। जफर बताइएगा अब क्या सूरत हाल है यहाँ पर? जी बिल्कुल, दोनों अरकान के दरमियान पर कलामी और उनके हामियों के माबेन झगड़े के आफ्टर शॉट्स जो है वो अभी भी केपी असम्बली में महसूस किए जा रहे हैं। इस वक्त असम्बली स्टाफ जो है वो जितने भी आउटसाइडर्स हैं या जो अरकान के साथ जो मेहमान गेस्ट या विजिटर्स आए हैं उनको ऐवान से गैलरियों से बाहर निकाला जा रहा है। सिर्फ जो सियासी जो सरकारी अफसरान है या मीडिया वाले हैं वही इस वक्त ऐवान में मौजूद हैं। बाकी तमाम लोगों को बाहर निकाला जा रहा है जितने विजिटर्स थे। ताहम ये जो नाखुशगवार वाकया पेश आया है इसके बाद दोनों अरकान जो है वो ऐवान से उनको बाहर ले जाया जा चुका है। इस वक्त अरकान असम्बली अब भी बैठे इस वाक़े को डिस्कस कर रहे हैं कि यह नाखुशगवार वाक़या क्यों पेश आया, लेकिन अपने नाज़रीन को बताते चले कि यह गुज़िश्ता रोज़ का एक तसलसल था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के रुकन के असम्बली इकबाल वजीर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन असम्बली और वज़ीर आला के माविन ख़ुसूसी नेक मोहम्मद वजीर जो कि उन्हीं के इलाके के हैं उन पर करप्शन का इल्ज़ाम लगाया था। आज जब इजलास में वक्त से 15 मिनट का वक्फा हुआ और इस दौरान इन दोनों अरकान का आमना सामना हुआ तो इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ नाजेबा का इस्तेमाल किया, एक दूसरे को के खिलाफ नाजेबा गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल किया। ताहम जो इनके साथ विजिटर्स आए थे इस दौरान उन्होंने बाहर से अरकान असम्बली को गालियां देनी शुरू कर दी, जिसके बाद दोनों के हामी एक दूसरे के साथ उलझ पड़े और एक दूसरे पर लातों और गौंसों की बारिश कर दी, लाते और गौंसे बरसाए, जिस पर फिर असम्बली स्टाफ ने बचाव भी कराया। तो जो सूबाई हुकूमती रुकन है नेक मोहम्मद वजीर उसके हामियों को थोड़ी ज्यादा मार पड़ी, जिस पर वो गुस्सा थे कि इन अरकान जो लोग आए थे उनको क्यों बाहर जाने दिया गया, क्यों निकाला गया, उनको पकड़कर पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया गया। और उस पर अभी असम्बली स्टाफ जो है वो तमाम का तमाम स्टाफ ऐवान में आ गया है। जितने आउटसाइडर थे सबको निकाल दिया गया है और गैलरियां तकरीबन खाली हो गई हैं। जिस तरफ ब्यूरोक्रेसी के जो सेक्रेटरी थे जो कि ऐवान में आते हैं जिनकी ड्यूटियां लगी हैं वो मौजूद हैं और मीडिया मौजूद है। बाकी तमाम ऊपर नीचे जितनी भी गैलरियां हैं सब खाली करा दी गई हैं और इस वक्त ऐवान में 15 मिनट का वक्फा है। वक्फे के बाद जब ये इजलास दोबारा शुरू होगा तो फिर इसके बारे में स्पीकर अपनी रूलिंग देंगे। जी ठीक है जफर इकबाल, हमें इस मुतालिक आगाह करें कि 15 मिनट का वक्फा दिया गया है इस इजलास में और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इजलास में हंगामा आराई के दौरान अरकान एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हुए। सूबाई असम्बली में अपोजिशन जमात पीटीआई के इकबाल वजीर और पीटीआई एमपीएस में झगड़ा हुआ है। इस इजलास में बहस के दौरान पीटीआई के मलिक लियाकत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के रुकन इकबाल वजीर आपस में उलझ पड़े और उन्होंने करप्शन का इल्ज़ाम लगाया और जिस पर ये हंगामा आराई शुरू हुई। इकबाल वजीर ने नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए जिस पर स्पीकर ने उन्हें वार्निंग भी दी और ये भी कहा कि उनकी मेंबरशिप को मुअत्तल कर दिया जाएगा। तो ये मनाजिर जो आप देख रहे हैं इस वक्त केपी असम्बली के मनाजिर हैं जो कि अब से कुछ देर पहले यहाँ पर अरकान एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हुए, लातों और घूंसों का आज़ादाना इस्तेमाल यहाँ पर किया गया। मैदान जंग बना रहा केपी असम्बली के ये मनाजिर जो कि अब से कुछ देर पहले के हैं। और इससे पहले अली अमीन गंडापुर जो कि वज़ीर आला केपी हैं वो बहुत सुकून से पुरअमन तरीके से यहाँ पर खिताब कर रहे थे और इसके बाद ये सूरत हाल पैदा हुई कि हंगामा आराई हुई, अरकान एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हुए। सूबाई असम्बली में अपोजिशन जमात पीटीआई पी के रुकन इकबाल वजीर और पीटीआई एमपीएस में झगड़ा हुआ है और ये कहा जा रहा है कि करप्शन के इल्ज़ामात लगाए गए थे जिस पर ये नौबत पेश आई।
مناظر آپ دیکھ رہے ہیں کچھ دیر قبل کے مناظر ہیں جب پی ٹی آئی ایم پی اے نیک وزیر اور پی ٹی آئی پارلیمنٹرین کے رکن اقبال وزیر میں جھگڑا ہوا، ایک دوسرے پر کرپشن کا الزام لگایا گیا، نوبت ہاتھا پائی تک پہنچی اور کے پی اسمبلی میں بات کرنے کا موقع نہ دینے پر اپوزیشن کی جانب سے احتجاج بھی کیا گیا۔ اسپیکر نے کے پی اسمبلی کا اجلاس 15 منٹ کے لیے ملتوی کر دیا۔ اس کے علاوہ اسپیکر اپنے چیمبر میں چلے گئے، مہمانوں کی گیلری خالی ہو چکی ہے اور کے پی اسمبلی میں اراکین کی ایک دوسرے سے ہاتھا پائی ہوئی ہے، لاتوں اور مکوں کا استعمال کیا گیا، حملہ آور ہوئے ایک دوسرے پر، جس کے بعد صورتحال مزید کشیدہ ہوئی۔ اس کے بعد اسپیکر کی جانب سے اجلاس کو 15 منٹ کے لیے ملتوی کر دیا گیا اور مہمانوں کی گیلری بھی خالی ہو گئی، اسپیکر اپنے چیمبر میں چلے گئے۔ یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کے مناظر ہیں جب ایک دوسرے پر لاتیں اور مکے برسائے جا رہے تھے۔ پی ٹی آئی کے ایم پی اے نیک وزیر اور پی ٹی آئی پارلیمنٹرین کے رکن اقبال وزیر میں جھگڑا ہوا اور اس کے بعد ہاتھا پائی ہوئی، جبکہ ایک دوسرے پر لاتوں اور گھوسوں کا استعمال کیا گیا، ایک دوسرے پر کرپشن کے الزامات لگائے گئے، جبکہ کے پی اسمبلی میں بات کرنے کا موقع نہ دینے پر اپوزیشن کی جانب سے احتجاج بھی کیا گیا تھا اور اسپیکر کی جانب سے اجلاس کو 15 منٹ کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ اسپیکر اپنے چیمبر میں چلے گئے، اس کے علاوہ مہمانوں کی گیلری خالی ہو چکی ہے۔ 15 منٹ کے بعد دوبارہ سے کے پی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوگا۔ اس سے پہلے وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور نے یہاں پر خطاب بھی کیا تھا۔ کے پی اسمبلی میں اراکین کی ایک دوسرے سے ہاتھا پائی ہوئی اور ایک دوسرے پر لاتوں اور مکوں سے حملہ کیا۔ مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں، کچھ دیر قبل کے مناظر ہیں جب پی ٹی آئی ایم پی اے نیک وزیر اور پی ٹی آئی پارلیمنٹرین کے رکن اقبال وزیر میں جھگڑا ہوا ہے، ایک دوسرے پر کرپشن کا الزام لگایا، جس کے بعد نوبت ہاتھا پائی تک پہنچی اور ایک دوسرے پر لاتوں اور گھوسوں کا استعمال کیا گیا۔ دونوں جانب سے مناظر بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ کے پی اسمبلی میں بات کرنے کا موقع نہ دینے پر اپوزیشن کی جانب سے احتجاج بھی کیا گیا، جبکہ اسپیکر کی جانب سے اجلاس کو 15 منٹ کے لیے ملتوی کر دیا گیا اور اس کے بعد اسپیکر اپنے چیمبر میں چلے گئے۔ مہمانوں کی گیلری اس وقت خالی ہو چکی ہے۔ 15 منٹ کے بعد دوبارہ سے اجلاس کا آغاز ہوگا۔ کے پی اسمبلی میں اراکین کی ایک دوسرے سے ہاتھا پائی، ارکان اسمبلی نے ایک دوسرے پر لاتوں اور مکوں سے حملہ کیا۔ ظفر اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تازہ ترین صورتحال جان لیتے ہیں اور اس وقت کیا صورتحال ہے، ظفر بتائیے گا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے اجلاس میں جو ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہے وہ 15 منٹ کے وقفے کے دوران پیش آیا تھا۔ اب گھنٹیاں بج رہی ہے، تھوڑی دائرے میں اجلاس دوبارہ شروع ہوگا۔ تمام گیلریاں جو ہے وہ اس وقت خالی کرا دی گئی ہیں، صرف بیوروکریسی اور میڈیا کے لوگ جو ہے وہ ایوان میں موجود ہے۔ تاہم یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کے بعد اب صوبائی وزراء جو ہے وہ بھی متحرک ہو گئے ہیں اور وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس معاملے کو سلجھائے، اس معاملے کو ٹھنڈا کیا جائے، کیونکہ اقبال وزیر جو ہے وہ ابھی تک غصے میں ہے اور نیک محمد وزیر جو کہ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے معاون خصوصی برائے ریلیف اور آبادکاری ہے، وہ بھی شدید غصے میں ہے۔ ان کے دو حمایتی جو کہ اس جھگڑے میں ملوث تھے، جن کا جھگڑا ہوا تھا اقبال وزیر کے حامیوں کے ساتھ، وہ دو جو ہے ابھی بھی لابی میں موجود ہے۔ نیک محمد وزیر ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، صرف وہ دو افراد جو ہے وہ اس وقت ہے، باقی تمام غیر متعلقہ لوگوں کو باہر نکال دیا گیا ہے، تمام وزٹرز کو نکال دیا گیا ہے۔ تھوڑی دیر میں یہ اجلاس دوبارہ شروع ہوگا تو پھر دیکھا جائے گا کہ اسپیکر اس حوالے سے کیا رولنگ دیتے ہیں۔ تاہم اسمبلی کا جتنا بھی سیکیورٹی اسٹاف ہے وہ تمام کا تمام اس وقت ایوان میں موجود ہے اور ایک ایک شخص سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں کہ آیا وہ کیا مطلب بیوروکریسی یا سرکاری حکام میں سے ان کا تعلق ہے یا کہ میڈیا سے ہے۔ جو نہ ہو ان کو باہر نکالا جا رہا ہے۔ تمام وزٹر پاس جو ہے اسمبلی سیکریٹریٹ کے مطابق وہ کینسل کرا دیے گئے ہیں اور کچھ دیر بعد جب اجلاس دوبارہ شروع ہوگا اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی بابر سلیم سوادی آئیں گے اور اس حوالے سے رولنگ دیں گے۔ تاہم یہی کہا جا رہا ہے کہ نیک محمد اور اقبال وزیر دونوں چاہے تاحال غصے میں ہیں، وہ ایک دوسرے کے خلاف شدید ایگریشن کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اگر اجلاس دوبارہ شروع ہوا اور دونوں ایوان میں موجود رہیں تو ایک بار پھر بدنظمی کا خدشہ ہے، اس لیے اپوزیشن ارکان کا اصرار ہے کہ وہ اقبال وزیر کو کسی طریقے سے اسمبلی سے گھر جانے کے لیے روانہ کرے۔ تاہم اقبال وزیر بھی اس وقت گھر جانے کے لیے تیار نہیں اور وہ اصرار کر رہے ہیں کہ وہ آج ہر صورت اسمبلی اجلاس میں شرکت کریں گے اور ان کے پاس جو ثبوت ہے نیک محمد وزیر کے خلاف وہ اس ایوان میں پیش کریں گے، کیونکہ گزشتہ روز انہی مسئلے پر جب اقبال وزیر نے نیک محمد پر کرپشن کا الزام لگایا تھا تو نیک محمد نے اپنی صفائی میں کہا تھا کہ اگر اس کے پاس کوئی ثبوت ہے تو وہ لا کر ایوان میں پیش کرے، پھر میں استعفیٰ دوں گا اپنی رکنیت سے اور وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی کے عہدے سے۔ اس پر آج اقبال وزیر کا کہنا تھا کہ وہ تمام تر ثبوت جو ان کے ساتھ موبائل میں ہیں وہ لے کر آئے ہیں اور آج وہ اس ایوان کے سامنے رکھیں گے، تو اس لیے وہ جب آج وقفے کے دوران دونوں کا آمنا سامنا ہوا تو دونوں نے ایک دوسرے کو مہلت کہی اور اس کے بعد جو ان کے حامی
جو کہ ایوان سے باہر تھے وہ بھی ایک انہوں نے ان کو جواب دینا چاہا اور پھر وہ دونوں کے حمایتی جو ہے وہ آپس میں الجھ پڑے اور ایک دوسرے پر لاتے اور گوندے برسائے، جس پر اسمبلی اسٹاف نے بچ بچاؤ کی کوشش کی. تاہم نیک محمد کا کہنا تھا کہ اسمبلی اسٹاف نے اس میں جانبداری کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے اقبال وزیر کے بندوں کو جو کہ آئے تھے یہاں پر جھگڑا کرنے ان کو بحفاظت یہاں سے فرار کرایا ہے. اس لیے وہ اسپیکر سے ان اسمبلی اسٹاف کی شکایت کریں گے کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے جنہوں نے اقبال وزیر کے حمایتیوں کو پولیس کے حوالے کرنے کی بجائے فرار کروایا، جبکہ جو نیک محمد کے ساتھ وزیر کے ساتھ جو بندے آئے تھے وہ اس وقت بھی لابی میں موجود ہیں. 2 بندے ہیں جن پر اقبال وزیر کے حامیوں نے حملہ کیا تھا، کیونکہ وہ باہر سے اقبال وزیر کو جو ہے نازیبا الفاظ اس کے بارے میں کہہ رہے تھے، تو اس لیے وہ بھی غصے میں آ کر انہوں نے اس پر حملہ کیا اور اس طرح دونوں کے فریقین کے مابین لڑائی ہوئی. دونوں نے ایک دوسرے پر لاتے اور گوندے برسائے اور اب اس وقت بھی ایوان میں گھنٹیاں بج رہی ہے. 15 منٹ کا وقفہ ہے، وہ ٹائم تقریباً ختم ہو چکا ہے. اسپیکر اپنے چیمبر میں موجود ہے جو تھوڑی دیر میں آ کر اس ایوان کی کارروائی جو ہے وہ دوبارہ شروع کرائیں گے، تو پھر اس کے حوالے سے وہ اپنی رولنگ دیں گے. اور یہ اسمبلی سیکریٹریٹ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جتنے بھی وزٹرز کے پاس ہیں وہ سب منسوخ کر دیے جائیں اور کل سے اس کچھ وزٹرز تاکہ ایسا کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے. تاہم ان کا یہ کہنا تھا کہ آج جتنے پاس آج کے لیے جاری کیے گئے تھے وہ سب فوری طور پر منسوخ کر دیے گئے ہیں، تمام لوگوں کو نکال دیا گیا ہے. جی ظفر ہمارے ساتھ رہے گا. خیبر پختونخوا اسمبلی کے اجلاس کے دوران اراکین میں ہاتھا پائی شروع ہوئی اور حکومتی اور اپوزیشن اراکین گتھم گتھا ہو گئے اور اپوزیشن اراکین نے بات کرنے کے لیے وقت مانگا تھا، جس پر تلخ کلامی شروع ہوئی. اپوزیشن اراکین کو بات کا موقع نہ ملنے پر یہ تلخ کلامی ہاتھا پائی میں تبدیل ہو گئی. پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کے اقبال وزیر اور پی ٹی آئی کے نیک محمد نے ایک دوسرے پر حملے کیے. اراکین اسمبلی نے ایک دوسرے کو گالیاں دی، اچھل اچھل کر ایک دوسرے پر مکے برسائے. اسپیکر نے لڑائی جھگڑا کرنے والوں کو ایوان سے باہر نکال کر اجلاس کو 15 منٹ کے لیے ملتوی کر دیا. اس کے بعد اسمبلی سیکیورٹی نے گیلری میں موجود افراد کی جامع تلاشی بھی لی. اس کے بعد گیلری خالی ہو چکی ہے. اسپیکر اپنے چیمبر میں موجود ہیں. 15 منٹ کے بعد کے پی اسمبلی کا اجلاس دوبارہ شروع ہوگا. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ملک میں پولیو کے مزید 4 کیس سامنے آ گئے. رواں سال تعداد 32 ہو گئی ہے. پولیو کے نئے کیس جیکب آباد، ملیر، کراچی اور ڈیرہ اسماعیل خان میں سامنے آئے. جیکب آباد کی تحصیل ٹھل میں 32 ماہ کی بچی اور 1.5 سال کے بچے میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی. ضلع ملیر کی یوسی ابراہیم حیدری کے 6 سال کے بچے میں بھی پولیو وائرس پایا گیا. ڈیرہ اسماعیل خان میں 22 ماہ کا بچہ پولیو وائرس کا شکار ہوا. رواں سال بلوچستان میں 16، سندھ میں 10، پنجاب 1، خیبر پختونخوا 4 اور اسلام آباد میں پولیو کا 1 کیس رپورٹ ہوا. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. وفاقی کابینہ نے فلسطین اور لبنان کے متاثرین کے لیے ریلیف فنڈ قائم کرنے کی منظوری دے دی. وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں اسرائیل کی درندگی سے متاثر افراد کی امداد کے لیے وزیر اعظم ریلیف فنڈ قائم کرنے کی منظوری دی گئی. وفاقی کابینہ نے اسٹیٹ بینک کو اکاؤنٹ کھولنے کے لیے ضروری ہدایات بھی جاری کر دی. وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال امدادی کارروائیوں کی نگرانی کریں گے. مودی سرکار کے تمام غیر قانونی اقدامات مقبوضہ کشمیر کے بہادر عوام نے خاک میں ملا دیے. ڈھونگ انتخابات میں بھارتیہ جنتا پارٹی کو عبرتناک شکست کا سامنا. کانگریس اور فاروق عبداللہ کے انتخابی اتحاد نے میدان مار لیا. بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ عمر عبداللہ مقبوضہ کشمیر کے نئے وزیر اعلیٰ ہوں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.